हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स क्लास। दोस्तों, आज का हमारे यहाँ क्लास होगा क्लास 5। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वह सभी वीडियो नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा मैथ्स को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराया हुआ है, वो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम देखेंगे अनुपात और समानुपात। आपका अनुपात और समानुपात होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एकदम 0 लेवल से और नए नए ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को बिल्कुल समझते चलिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिर चलिए हम कोई देरी न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि आपका अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कि इतना बेसिक में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपका अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम अनुपात को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब देखिए, आपका अनुपात क्या होता है दोस्तों, कि एक राशि का दूसरे राशि में भाग देने पर जो प्राप्त परिणामी होता है वही हमारा अनुपात होता है। या फिर दो समान इकाई या फिर सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, अनुपात कहलाता है। जैसे कि देखिए, सजातीय राशि, ठीक है, मतलब एक ही जात का राशि होना चाहिए। अगर मैं x, y, z, a, b, c, d इस प्रकार से लेता हूँ तो देखिए इसमें हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, x। देखिए, अनुपात को हम इस वाले सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे बटा या फिर भाग। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, हम अगर अनुपात के रूप में लिख रहे हैं किसी भी सजातीय राशि को, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, x/y या फिर y/z। ठीक है, या फिर अगर मैं कोई सा भी दूसरा राशि ले लूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि 5/10 या फिर 10/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, अनुपात। मतलब एक राशि का दूसरे राशि में भाग देने पर जो भी आपको प्राप्त परिणामी होता है वही क्या होता है दोस्तों, अनुपात होता है। अब देखिए, ये तो हो गया अनुपात। अब हम चलते हैं दोस्तों समानुपात में। अब समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा समानुपात। और समानुपात को किससे डिनोट किया जाता है, देखिए ये हमारा एक अनुपात हो गया। अगर इसमें हम दो अनुपात को मिला दें तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा समानुपात। अब देखिए, समानुपात क्या होता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हो। मान लीजिए एक है हमारे पास 3:4, दूसरा है दोस्तों हमारे पास 4:7। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। मतलब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3:4 समानुपात 4:7 के रूप में। इसी को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये 3:4 बराबर 4:7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा। समानुपात मतलब क्या हो जाता है, बराबर। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं है। तो चलिए हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको हमारा लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप चाहो तो दोस्तों टाइप 1 मान सकते हो। ठीक है, ये है हमारा टाइप 1। अब देखिए, टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि प्रश्न में क्या दिया है, 4:6 समानुपात x है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 8:x है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप नहीं हो पाया था। 4:6 समानुपात ये 8:x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें क्या बोला है, 4:6। अभी मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि ये 4:6
समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया है, समानुपात 8:1 इस प्रकार से हमें दिया गया है। तब की कंडीशन में हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4/6। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बटा समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 8/x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कभी भी हमें इस प्रकार से रेशियो में दिया हो और बीच में ये हमारा बराबर हो, ठीक है, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें इन सभी का हम तिर्यक गुणा। अब देखिए तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 1 से है, ये 1 से जो है 4 के साथ गुणा हो जाएगा, 6 जो है वो 8 के साथ गुणा हो जाएगा। यही होता है दोस्तों हमारा तिर्यक गुणा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर, ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 छक्का 48। अब हमें निकालना है दोस्तों x का मान। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 48/4। x बराबर ये कितना हो जाएगा, 48/4। अब अगर मैं इसको कटा दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 × 4 और ये 4 दूने 8, मतलब x का मान कितना मिल गया हमें, 12। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न में। और देखिए दोस्तों, आप कोई से भी क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, यदि a/b बराबर 3:4 तथा b/c बराबर 6:5 हो तो c/a का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हमें किसी भी प्रकार का ट्रिक यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस अपना छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, फिर ऐसे प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। देखिए क्या दिया है आपका, अगर इसको मैं एक बार सिंपल फॉर्म में लिख दूँ तो यहाँ पर देखिए a/b, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे a/b। इसका मान कितना दिया है हमें, ये 3/4 ये हमें दिया गया है। और देखिए और हमें क्या दिया है, b/c, मतलब ये b/c, इसका मान हमें कितना दिया दोस्तों, ये 6/5। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, c/a, मतलब c/a का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो कि हमें देखिए इक्वेशन दिया गया है, इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दूँ, देखिए एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या दिया दोस्तों, इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a/b या फिर a/b। ठीक है, a/b दोनों इक्वेशन के अगर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देता हूँ तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये b/c। ठीक है, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दूँ या फिर गुणा कर दूँ, चलिए इसको हम बराबर नहीं करते, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणा कर देते हैं। अगर हम इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को गुणा कर दें तो यहाँ से देखिए नीचे में b है, ऊपर में भी b है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बच जाएगा दोस्तों, ऊपर में हमारा बचेगा a, नीचे में क्या बचेगा c। ठीक है, अगर देखिए अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को गुणा कर रहे हैं तो हमें इसके राइट हैंड साइड को भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले अगर मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखूँ तो इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ये है दोस्तों हमारे पास 3/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये गुणा। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखिए इसके राइट हैंड साइड में क्या है ये 6/5। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे पास 6/5, ये कितना है हमारे पास 6/5। अब इसमें हम देखेंगे अगर ऊपर से नीचे अगर कोई कट रहा है क्या, यहाँ से देखिए 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 5 है, ये हमारा 2 से कटेगा दोस्तों, 2 दूने 4 और ये 2 तिया 6, और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये हमारे पास देखिए यहाँ पास क्या बचा दोस्तों, हमारे पास ये a/c। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ये a/c बराबर। देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, ये 3 तिया 9 और ये 5 दूने 10, कितना आ गया, ये 9/10। ये हमारा आंसर है। क्या देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, c/a या फिर c/a का मान पूछा है। हमें किसका मान मिला है दोस्तों, अभी a/c या फिर a/c का मान हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना, देखिए a/c का मान हमें मिला है, हमें निकालना दोस्तों c/a का मान। तो इसको मैं उलट करके लिख सकता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये c/a इज इक्वल टू हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये a/c का मान कितना है 9/10, तो c/a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10/9। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमें
पूछा गया। तो देखिए किस में दिया गया है आपका ये ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, एक बार हमें राइट हैंड साइड को गुणा करना है, एक बार हमें लेफ्ट हैंड साइड को गुणा करना है और दोनों को आपस में बराबर कर देना है, ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए यदि 2x = 3y और 4y = 5z है तो x रेशियो z का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको x/y या फिर y/z का मान हमें करके इस प्रकार से दिया गया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन के रूप में दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमें दिया है यहाँ पर देखिए 2x = 3y। अगर इसको मैं देखिए ये है हमारा दोस्तों x हो गया, अगर मैं इधर y को इस साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x/y या फिर x/y इक्वल में क्या बच जाएगा दोस्तों, इधर क्या बचेगा, ये 3 और ये x के साथ 2 इधर गुणा हो रहा है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा भाग हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस इसको आपस में पक्षांतर किया हुआ है, ठीक है। y को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया दोस्तों x/y, और ये 2 को हमने इस साइड पक्षांतर किया तो ये कितना हो गया दोस्तों, हमारा ये 3/2, मतलब x/y का मान हमें कितना मिला दोस्तों, 3/2। देखिए ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए दूसरा हमें और क्या दिया है, ये दिया दोस्तों हमें देखिए 4y = 5z। इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारे ये y/z, ये हो जाएगा दोस्तों ये y/z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 5/4। कितना हो गया ये दोस्तों, 5/4। मतलब इनको हमने पक्षांतर करके सीधा सा सिंपल सा इक्वेशन फॉर्म में हमने ला लिया। अब देखिए दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है दोस्तों x/z या फिर x/z, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मतलब देखिए ये x/z हमें फाइंड करना है। अगर पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं गुणा कर दूं, ठीक है, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं गुणा कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x/y इंटू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये y/z या फिर y/z, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड को गुणा किया तो हमें इसके राइट हैंड साइड को भी गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3/2 और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे 5/4। अब यहाँ से देखिए y से y कैंसिल हो गया, मतलब ये कि हमारे पास कितना बचा दोस्तों, ये x/z या फिर x/y, ठीक है, x/z ये हमें मिला। अब इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड को गुणा किया, राइट हैंड साइड को गुणा किया और दोनों को हमने बराबर कर लिया। तो यहाँ पर कटाने के बाद देखिए हमें क्या मिला दोस्तों, ये x/z इक्वल टू ये हमें कितना मिल जाएगा। देखिए ये आपस में कटेगा क्या, ऊपर से नीचे नहीं कटेगा, तो यहाँ बात की ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 15 और ये 4 × 2 = 8। या फिर इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, x/z इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों, ये 15/8, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए किसमें दिया गया है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब इसी में देखते हैं दोस्तों हम टाइप 2 में आपके किस प्रकार से प्रश्न है। जैसे कि देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि a/b इक्वल टू हमारा ये 3/4 है तो a² + b² रेशियो a+b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये पटवारी पेपर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आपका ये पटवारी का एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया है, इसको मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख देता हूँ। देखिए क्या दिया दोस्तों हमारे, ये a/b, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a/b, इसका मान कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया दोस्तों 3/4। अगर हमें इस प्रकार से दिया है तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना दोस्तों ये a² + b² बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना है। हमें दिया क्या है दोस्तों, a/b का मान दिया गया है। तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से दिया रहेगा a/b का मान या फिर x/y का मान, ठीक है, या फिर y/z का मान, हमें कुछ भी दिया रहेगा दोस्तों, उसके बाद हमें इस प्रकार से इक्वेशन के रूप में निकालना रहेगा। तब की कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, a का मान आप 3 पुट करके चलिएगा और b का मान आप 4 पुट करके बनाइएगा हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को। मतलब इस वाले इक्वेशन में जो हमें फाइंड करना है, इसमें हमें दोस्तों a का मान 3 रखना है और b का मान 4 रखना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम रख करके देखते हैं। देखिए क्या दिया हमें,
ए स्क्वायर, ए का मान कितना रखेंगे दोस्तों हम, ये 3, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे ये 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान हम क्या रखेंगे 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस बी, मतलब ए का मान कितना है दोस्तों हमारे पास ये 3 प्लस बी का मान हमारे पास क्या है दोस्तों ये 4, और ये सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 3 का वर्ग करूँ, 3 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 धन 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों ये 16। अब यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा ये 4 3 7, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों ये 4 3 7, मतलब ये 7 का स्क्वायर। अगर मैं देखिए 16 और 9 को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये 25, ये कितना हो गया 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों ये 49, ठीक है। मतलब हमारे पास देखिए 25/49, ये किसी संख्या से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए किसमें दिया है आपका ये ऑप्शन नंबर सी में 25/49 या फिर 25/49। देखिए कितना आसान सा प्रश्न आपको पूछा गया था। चलिए हम देखते हैं इसी टाइप में अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, यदि x/y इज इक्वल टू 2:1 हो तो x² माइनस वाई स्क्वायर रेशियो x² प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। ये भी दोस्तों आपका व्यापम का पूछा गया प्रश्न है, ये हमारा टाइप 2 का प्रश्न है, ठीक है। जैसे हम अलग अलग टाइप में प्रश्न लेकर के आए हैं तो ये हमारा दोस्तों टाइप 2 का हो जाएगा, टाइप 2 का है, ये हमारा सेकंड प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए ये हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम जो दिया है उसको देखिए, मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट पुट करके बनाइएगा। लेकिन कई सारे बच्चों को समझने में परेशानी होती है तो उनके लिए मैं पूरा लिख करके समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों हमारे x/y, मतलब ये x/y, x/y का मान हमें क्या दिया है ये 2/1, ठीक है। अगर हमें इस प्रकार से दिया है तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है दोस्तों ये x² माइनस वाई स्क्वायर रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों ये बटा, मतलब ये x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको इस प्रकार से दिया जाए तो हम देखिए सिंपल सा x का मान कितना रखेंगे 2 और y का मान कितना रखेंगे दोस्तों 1, ठीक है। x का मान हम रखेंगे 2, y का मान हम रखेंगे 1। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए x का मान 2 रखूँ, y का मान 1 रखूँ तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, x का स्क्वायर, मतलब ये x का मान अगर मैं 2 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, मतलब y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों ये 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा देखिए x का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब y का मान कितना रखूंगा मैं 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये 2 दूने 4, कितना हो गया 4 माइनस 1, नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2 दूने 4, ये हो जाएगा दोस्तों 4 और ये धन 1 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा ये 1, मतलब 4 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 4 माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा ये 3, और ये 4 में से 1 को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 5। तो ये हमारा देखिए इस इक्वेशन का मान हमें क्या मिला दोस्तों ये 3/5 या फिर 3:5 या 3:5, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये आंसर। देखिए किस में दिया गया है आपका ये 3:5, ये हमें किस में दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान से बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन को समझ जाते हो तो आप फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो फिर अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्या दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यदि x/y इज इक्वल टू 7:3 हो तो xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों हम x का वैल्यू कितना रखेंगे 7 और y का वैल्यू हम कितना रखेंगे दोस्तों 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखिए x इंटू वाई, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों ये 7, y का मान हम कितना रखेंगे 3, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 गुणित 3, ये कितना हो गया 7 गुणित 3 धन y का मान हम कितना रखेंगे दोस्तों 3, मतलब ये y का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों ये x² माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारे 7 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा दोस्तों ये 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए 7 तिया 21 धन 3 तिया 9 और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 7 49 माइनस 3 तिया 9। 21 में अगर मैं 9 को जोड़ूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 21 और 9 को जोड़ने पर ही हमारे पास क्या आ जाएगा ये 30
और ये 49 में से 9 को माइनस करने पर ये कितना आएगा दोस्तों, ये 40। मतलब ये यहाँ से देखिए 0 से 0 अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनल आंसर हमें क्या मिला दोस्तों, 3/4 या फिर ये 3:4। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस में दिया गया है दोस्तों, आपका ये ऑप्शन नंबर ए में। अब आपसे इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो फिर चलिए फिर आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइएगा। अब आप सभी से बनना चाहिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7, यदि x/y = 3/5 हो तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है दोस्तों, 10x + 3y रेशियो 5x + 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप इसको एक बार प्रयास जरूर कीजिए वीडियो को रोक करके, क्योंकि ये प्रश्न आपका पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखिए हमें दिया क्या है दोस्तों, x/y मतलब ये x/y, इसका मान हमें क्या दिया है, इसका मान हमें दिया है दोस्तों 3/5। ठीक है, अगर हमें इस प्रकार से दिया है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखिए ये 10x + 3y अपॉन में क्या है, क्या हो जाएगा ये 5x + 2y। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। मतलब हमें x का मान कितना रखेंगे दोस्तों, हम 3 रखेंगे, y का मान हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x का मान 3, y का मान अगर मैं 5 रखूँ तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए 10 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 × 3 प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3 × y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे 3 × 5। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया जाए छात्रावास अधीक्षक में तो आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट बनाइएगा, आपको इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आपको टाइम भी सेव करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट बनाइएगा। और आप डायरेक्ट तभी बना सकते हो जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × x मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 3 धन 2 × y मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 5। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 10 × 30, 30 में अगर मैं देखिए 5 × 15। ठीक है, इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 × 30 धन ये 5 × 15, 30 में अगर मैं 15 को जोड़ूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 45 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 15 धन 5 दूने 10, 15 और 10 को अगर मैं जोड़ूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, इस प्रकार से आप डायरेक्ट कीजिएगा। तो देखिए अब अगर मैं इसको कटा दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 45 और ये 5 × 5 = 25। मतलब हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया दोस्तों, फाइनल आंसर मिला हमें देखिए 9/5 या फिर 9 रेशियो। ठीक है, 9/5 या फिर 9:5। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपके ये 9:5। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए किस में दिया गया है, आपका ये ऑप्शन नंबर सी में। तो अब आपसे इस प्रकार से प्रश्न बिल्कुल बनने चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में। देखिए हमारा अगला टाइप है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टाइप 3। ठीक है, ये होगा दोस्तों हमारे ये टाइप 3। बिल्कुल नोट करते चलिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है, यदि a/b = 3:2 तथा b/c = 5:6 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें इस प्रकार से दिया है। इस प्रश्न को दोस्तों अगर हम चाहें तो टाइप 1 में हमने जैसा सॉल्व किया उसी प्रकार से भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट तीनों का अनुपात एक साथ पूछा गया है, तो ये हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन की ओर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने का ट्रिक क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। एक बार अगर आप ट्रिक को समझ गए तो यहाँ पर आपको कितना भी रेशियो दे दिया जाए, ठीक है, अगर A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E रेशियो, ठीक है, कितना सारा भी आपको रेशियो करके दे दिया जाए, कितना भी सारा आपको रेशियो में क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, A/B या फिर A रेशियो B का मान दिया दोस्तों हमें 3:2 और B/C का मान हमें दिया है 5:6। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों A/B/C, इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमें रेशियो में मान दिया गया है उसको हम उसके जगह पर हम पहले लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही कम टाइम में आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया दोस्तों, हमें A/B का मान दिया गया है, कितना दिया है 3:2। मतलब A/B का मान अगर मैं लिखूँ
तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, ए के नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 अनुपात है तो अनुपात, ठीक है। अभी हम फिलहाल अनुपात को नहीं लिखते, और बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2, ठीक है। मतलब ए अनुपात बी का मान हमने लिखा 3:2, जो हमें पहले में दिया गया है। अब उसके बाद देखिए क्या दिया दोस्तों हमें, ये बी अनुपात सी का मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी का मान हमें दिया गया है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों, बी से। बी के जगह में यहाँ पर देखिए 2 हो गया है हमारे पहला स्टेप में, तो हम दूसरे स्टेप से स्टार्ट करेंगे। देखिए बी के जगह में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारे पास देखिए बी के जगह में हम क्या लिखेंगे, 5, ये हो गया दोस्तों बी के जगह में 5, और सी के जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6, ठीक है। तो ये देखिए हमारे किस प्रकार से हो गया, पहले ए अनुपात बी का मान हमें कितना दिया है, 3:2, उसके बाद बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये 5:6। अब देखिए हमारा कौन कौन सा जगह खाली है, एक ये वाला जगह खाली है, एक ए वाला जगह खाली है। तो कोई सा भी जगह अगर खाली रहेगा तो उसके सामने वाले वैल्यू को हम उठा करके उस जगह में रख देंगे। इस जगह के सामने में कौन सा वैल्यू दोस्तों, ये 2 है, ठीक है। तो इस 2 को हम उठा के अगर यहाँ पर रख दें तो ये हमारा हो गया दोस्तों 2। यहाँ पर देखिए हमारे ये जगह खाली है, इसके सामने में कौन सा वैल्यू है दोस्तों, ये 5। अगर इस 5 को मैं उठा करके यहाँ पर लिख दिया तो ये हो गया दोस्तों हमारा 5, ठीक है। बस हमें इतना सा काम करना है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है दोस्तों सभी का रेशियो आपस में, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट गुणा कर दूँ तो हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, ये 3 पंचे हो गए दोस्तों हमारे पास 15, और ये 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये 10, और ये 6 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास 12। ये हमें क्या मिला दोस्तों फाइनल में, देखिए 15:10:12, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको जो भी रेशियो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें मिला है दोस्तों 15:10:12, जो भी आपको रेशियो के रूप में मिलेगा, अगर तीनों नंबर आपस में, तीनों नंबर जो है कोई एक नंबर से कट रहे हों, ठीक है, कोई एक समान नंबर से अगर कट रहे हैं तो उसको हम आपस में काट देंगे, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये 15:10:12, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये वाला ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इससे रिलेटेड हम एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो गिवन है उसको हम पहले लिखते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, ए अनुपात बी, ठीक है, इसका मान हमें क्या दिया दोस्तों 5:9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए के जगह में हम लिखेंगे 5, और बी के जगह में हम क्या लिखेंगे दोस्तों 9। उसके बाद हमें और क्या दिया है, बी अनुपात सी, जिसका मान हमें दिया है 4:7, ठीक है। तो हम देखिए बी का मान कितना रखेंगे दोस्तों 4, सी का मान हम क्या रखेंगे 7। अब वो हम नीचे से रखेंगे, ठीक है, इसको बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी का मान हम क्या रखेंगे दोस्तों 4, सी का मान हम रखेंगे 7। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा जगह खाली है, एक हमारा ये वाला जगह खाली है, एक हमारा ये वाला जगह खाली है। जो जगह खाली है उसके सामने वाले का जो वैल्यू रहता है दोस्तों उसको हम एज इट इज उठा करके उस जगह में फुलफिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसके सामने में क्या है 9 है, इस 9 को उठा करके हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास 9 हो गया। ये वाला जगह खाली है, इसके सामने में आपका ये 4 है, ठीक है। इस 4 को अगर मैं उठा करके यहाँ पर लिख दूँ तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो रेशियो दिया गया है उसको हमें गुणा कर देना है। देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 5 चौक 20, ठीक है, अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36 अनुपात, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 9 सत्ते 63, ठीक है। मतलब 20:39:63, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास आंसर, ठीक है। देखिए ये आपका 20:39:63 कोई एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। अब चलिए अगर हमें इसी में 4 रेशियो करके दिया हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे कि हमें अगला प्रश्न क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:4, सी अनुपात डी बराबर 3:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है जो अभी हमने
पिछला क्वेश्चन में देखा, ठीक वही ट्रिक से ही हमारा बनेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, चाहे आपका ये 3 रेशियो का दिया जाए, चाहे आपको ये 4 रेशियो का दे, चाहे 5 रेशियो का दे, चाहे आपको 10 रेशियो करके दे, सभी हमारा यही ट्रिक से बनेगा। देखिए हमें दिया क्या है दोस्तों, हमें दिया, देखिए ये दिया है A अनुपात, ये दिया है दोस्तों B अनुपात C अनुपात D, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या है, A अनुपात B का हमें मान दिया है, ठीक है, कितना दिया दोस्तों, ये 2 अनुपात 3, मतलब A के नीचे में हम क्या लिखेंगे 2, B के नीचे में हम लिखेंगे दोस्तों 3, ठीक है, A के नीचे में हमने लिखा 2, B के नीचे में हम लिखेंगे दोस्तों ये 3, ठीक है। जो मान दिया गया उसको हम लिखते चलेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, और ये वाला तो हमारा स्टेप हो गया। दूसरा में हमें देखिए क्या दिया है, B अनुपात C का मान कितना दिया है, ये 5 अनुपात 4, मतलब B के नीचे में हम लिखेंगे दोस्तों 5, C के नीचे में हम लिखेंगे 4, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे B के नीचे से, ठीक है, B के नीचे में हम लिखेंगे 5, C के नीचे में हम क्या लिखेंगे दोस्तों 4, ठीक है। ये भी हमारा दूसरा वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा में देखिए हमें क्या दिया है, C अनुपात D, इसका मान हमें क्या दिया दोस्तों, ये 3 अनुपात 7, मतलब C के नीचे में हम लिखेंगे 3, D के नीचे में हम लिखेंगे 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा C वाला स्टेप ये आ गया, ठीक है। C के नीचे में हम लिखेंगे दोस्तों 3, और D के नीचे में हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो हमें दिया था उन सभी को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा अगला काम क्या रहता है दोस्तों, जो भी जगह खाली रहता है उसको हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए आपके समझने के लिए, यहाँ पर आपका ये वाला जगह खाली है, 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 और ये वाला जगह खाली है, ठीक है, ये सभी जगह खाली है। तो अब हम इस जगह को हम फुलफिल कैसे करते हैं, ये जो जगह खाली है उसके सामने वाले वैल्यू को हम एज इट इज वहाँ पर उठा करके रख देते हैं। मतलब देखिए इस जगह के सामने में क्या है दोस्तों, ये 3, तो इस 3 को हम दोनों जगह में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस जगह के सामने में भी यही नंबर है, तो इस 3 को हम दोनों जगहों पे रख देंगे, ठीक है। इस वाले जगह के सामने में क्या है दोस्तों, ये हमारे पास ये 4 है, तो इस 4 को हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इस जगह के सामने में कौन सा वैल्यू है, देखिए तो इस जगह के सामने में ये हमारे पास 5 है, तो इस 5 को हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे। ये दोनों जगह के सामने में कौन सा वैल्यू है दोस्तों, ये 3 है, तो इस 3 को हम उठा करके इन दोनों जगहों में रख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अब इसको हम देखिए, हमारा अब अगला स्टेप क्या होता है दोस्तों, इसको हम करते हैं आपस में गुणा। मतलब ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 दूने 10, 10 ये कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये 30, कितना हो गया ये 30, ठीक है। अनुपात देखिए उसके बाद ये हमारे पास कितना है, देखिए 5 या 15, 15 या कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, ठीक है। फिर से ये अनुपात, हमें देखिए कुछ नहीं करना, हमने बस इन सभी को आपस में हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ए के नीचे में जो वैल्यू है उसको हम आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए का रेशियो, ठीक है। बी के नीचे में जो वैल्यूज़ हैं उसको हम आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी का रेशियो। सी के नीचे में जो वैल्यूज़ हैं उसको हम आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी का रेशियो, ठीक है। इसी प्रकार हम डी का जो वैल्यू रहेगा उसको हम गुणा करेंगे, और आगे आपका जो भी स्टेप रहेगा उसको हम इसी प्रकार से गुणा करते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 या 12, और ये हो जाएगा दोस्तों 12 या 36 अनुपात, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 या 12, और ये 12 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 84। अब देखिए हमारे 30, 45, 36 और 84 किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल ये सभी आपस में 3 से कटेंगे। 3 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये 3 दहम 30, ठीक है, अनुपात हो गया। अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो ये कितना हो जाएगा ये 15 या 45 अनुपात, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे 3, और ये 3 दूने 6, मतलब 12 या 36 अनुपात, ये हमारा किससे कटेगा दोस्तों, ये देखिए 3 दूने 6, और ये 3 अट्ठे 24, मतलब देखिए हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, ये 10 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 28, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए किस में दिया गया है आपका, कौन सा ऑप्शन में, 10 15 12 28, किस में दिया आपका, ये 10 15 12 28, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। चलिए ये 4 स्टेप वाला अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए फूड इंस्पेक्टर का प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक। देखिए क्या पूछा हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, हमें इसका मान पूछा गया है।
तो वही स्टेप हम फॉलो करते जाएंगे। देखिए क्या दिया आपका ए अनुपात बी बराबर 2:3, मतलब ए के जगह में हम क्या रखेंगे 2, बी के जगह में हम रखेंगे दोस्तों 3। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है बी अनुपात सी बराबर 9:7, ठीक है, मतलब बी के जगह में हम क्या रखेंगे दोस्तों 9, सी के जगह में हम क्या रखेंगे 7। उसके बाद देखिए हमें अगला स्टेप क्या दिया दोस्तों, सी अनुपात डी का मान हमें कितना दिया है 14:15। तो देखिए सी के जगह में हम लिखेंगे दोस्तों 14 और डी के जगह में हम क्या लिखेंगे 15, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, हमें जो चीज़ दिया गया उसको हमने लिख दिया। अब देखिए कौन कौन सा जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये वाला खाली है, ये खाली है और ये दोनों जगह आपस में खाली है। तो अब ये खाली जगह को हम कैसे फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए खाली जगह के सामने में कौन सा वैल्यू है दोस्तों, ये 3, तो यहाँ पर ही हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों 3। इस खाली वाली जगह के सामने भी देखिए कौन सा संख्या है, ये 9 है, तो ये 9 हमारा इस जगह पे आ जाएगा। इस सामने वाले जगह के इस जगह के सामने में कौन सा संख्या दोस्तों हमारा ये 7 है, तो 7 को अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो जगह खाली है इसके सामने में कौन सी संख्या दोस्तों हमारे 14, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 14, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। बस हमने जो खाली जगह था उसको हमने फुलफिल कर लिया। अब हमें क्या करना दोस्तों, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 गुणित 9 करेंगे, फिर गुणा 2 करेंगे, 14 गुणित 7 करेंगे, फिर गुणा 3 करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें हर एक प्रश्न में टाइम बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। अब अगर मैं इनको आपस में गुणा करूँ तो इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया था, जो भी आपका फाइनल रेशियो आया था, मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि जो भी रेशियो आएगा वो अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर कटेगा तो उसको हम हमेशा कटा देंगे, क्योंकि वो आपस में रेशियो में रहता है, तो हम ऊपर से नीचे कटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों आपको 14 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपके 14 है, इस वाले स्टेप में भी आपका 14 है, लेकिन इस स्टेप में दोस्तों आपका 14 नहीं है, लेकिन इस स्टेप में क्या दोस्तों आपका ये 7 है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों आपका, अगर मैं इन सभी को गुणा कर दूं तो ये हमारे 7 से भाग जाएगा, इन सभी को गुणा करूं ये भी हमारा 7 से भाग जाएगा, ये वाला भी हमारा 7 से भाग जाएगा, और इन सभी को गुणा कर दूं जो भी वैल्यू आएगा वो भी हमारा 7 से भाग जाएगा। अगर मैं इसको यहीं पर 7 से भाग कर दूं तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 7 एकम 7, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 7 दूने 14, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 7 दूने 14, ये भी कितना हो जाएगा 7 दूने 14। अभी हमारा गुणा करने में आसान हो गया। देखिए 9 दूने 18, 18 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों ये 36, कितना हो गया ये 36, ठीक है। 9 तिया 27, 27 दूने ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये 54, ठीक है। 7 तिया 21, 21 दूने ये कितना हो जाएगा ये 42, ठीक है। अभी हमारे देखिए 15 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों ये 15 तिया 45। देखिए बहुत ही आसान हो गया अगर इसको हमने यहीं पर कटा दिया तो। अब यहाँ पर देखिए 36 है, 54 है, 42 है और ये 45 है, ये किसी नंबर से कटेगा क्या, बिल्कुल ये सभी नंबर आपस में 3 से कटेंगे। देखिए ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों ये 12 तिया 36 अनुपात ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों ये 18 तिया 54, ठीक है, अनुपात ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों ये 14 तिया 42 अनुपात ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों ये 15 तिया 45। मतलब देखिए मैं फाइनल आंसर क्या मिलेगा दोस्तों ये 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए हमें आंसर तो यहीं से मिल गया था, लेकिन ये आपका 36 अनुपात 54 अनुपात 42 अनुपात 45 ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है। मतलब आप समझ जाइएगा तो ये हमारा कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर से कटेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 12 18 14 और 15। देखिए किसमें दिया गया है आपका ये 12 18 14 और 15, ये दिया दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप का क्या प्रश्न दिया गया है। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारा टाइप 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टाइप 4। देखिए क्या दिया दोस्तों आपके 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा आपके ये मध्यानुपात हो गया दोस्तों, आपका तृतीयानुपात हो गया या फिर चतुर्थानुपात। यहाँ से भी आपको कई बार प्रश्न देखने को मिले होंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, बस आपको सिंपल सा समझना है। देखिए अगर हमें पूछेगा दोस्तों अगर मध्यानुपात, पहले अगर मैं इसको देखिए थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूँगा। देखिए पहला हमें पूछेगा दोस्तों मध्यानुपात, ठीक है, पहले हमें पूछेगा मध्यानुपात। तो देखिए मध्यानुपात हम कैसे निकालेंगे। मध्यानुपात देखिए मध्यानुपात कहने का मतलब दोस्तों जो मध्य का जो वैल्यू रहेगा उसी का, मध्य का जो मान रहेगा उसी का मान हमें निकालना रहेगा। मध्य में चाहे आपका कोई सा भी संख्या दिया जाए,
वैसे तो आपको मध्य का संख्या देगा नहीं, मध्य का संख्या मध्यानुपाती में हमेशा पूछेगा। तो देखिए मध्यानुपाती हमारा ये किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये ए अनुपात, ये हो जाएगा दोस्तों एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। मतलब मध्यानुपात में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो मध्य का जो रहेगा अनुपात वो हमेशा 2 बार लिखाएगा, ठीक है। या फिर इसी को हमें और किस प्रकार से दे सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें ए अनुपात एक्स अनुपात बी, इस प्रकार से अगर हमें दिया रहेगा और हमें पूछा रहेगा दोस्तों मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, तो इसको हम हमेशा एक्सपांड करके इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि बीच का वैल्यू मध्यानुपात में हमेशा 2 बार लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा मध्यानुपात। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। तो देखिए मध्यानुपात में दोस्तों बीच के वैल्यू को हम 2 बार लिखते हैं। अब तृतीयानुपात में क्या हो जाएगा कि तीसरे अनुपात में जो वैल्यू रहेगा उसका मान हमें निकालना रहेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर हमें दिया हो ए अनुपात बी अनुपात, मान लीजिए हमें दिया दोस्तों एक्स, तो हम किसका मान निकालेंगे, हमेशा एक्स का मान निकालेंगे। तो इसको भी अगर मैं एक्सपांड करके लिखूं तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा देखिए ए अनुपात बी समानुपात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे बी अनुपात एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका 1 से 2 बार नहीं लिखाएगा, ठीक है। हमेशा बीच का वैल्यू 2 बार लिखाता है। उसके बाद हमारा अगला क्या आता है दोस्तों, चतुर्थानुपात, ठीक है। अगला हमारा आता है चतुर्थानुपात। तो देखिए चतुर्थानुपात हम कैसे निकालेंगे, चतुर्थानुपात हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए हमें दिया हो ए बी सी और एक्स। चतुर्थानुपात मतलब दोस्तों चतुर्थ में जो वैल्यू रहेगा हमें उसका मान पूछा रहेगा, तब की कंडीशन में हम चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा देखिए ये तो हमारा सिंपल सा है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी 4 वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। 3 वैल्यू दिया रहेगा, 1 वैल्यू हमें निकालने बोलेगा, ठीक है। ये तो इसको आप चाहो तो डी भी लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो दोस्तों एक्स करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें किसी भी वैल्यू को डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपल सा इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्यानुपात, ये हो जाएगा हमारा तृतीयानुपात, ये हो जाएगा हमारा चतुर्थानुपात। ध्यान दीजिएगा आप चाहो तो इसको इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हो दोस्तों। जैसे कि हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए अनुपात एक्स, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी। अगर मैं इसका तिर्यक गुणा करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे अंडर रूट में ए इंटू बी। तो देखिए आपको हर बार ये छोटा छोटा फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप याद रखने के चक्कर में रहते हो तो ऐसे छोटे छोटे फार्मूला को आप अक्सर भूल जाते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो तरीका बताया लिखने का, इसी तरीका से आप लिखिएगा। फिर ऐसे अगर आप इस प्रकार से लिख लेते हो दोस्तों तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ए बी सी और ये एक्स का मान जो भी आपको दिया रहेगा इसको आप एक्सपांड करके लिख सकते हो। चलिए हम इससे रिलेटेड पहले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर ये आपका बहुत ही आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखिए जैसे कि क्या दिया है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, हमें मध्यानुपात मतलब मध्य का वैल्यू 2 बार लिखाएगा। तो यहाँ पर हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 6 अनुपात एक्स, ठीक है। मध्यानुपात मान लीजिए इसके हम बीच के वैल्यू को या फिर मध्यानुपात अगर हम एक्स को मानते हैं तो ये हमारा किस प्रकार से लिखाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 54, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट इस प्रकार से फॉर्मूला को भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको देखिए हर छोटी छोटी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जैसे हमने बेसिक में समझा उसी प्रकार से इसको हम लिख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने मध्य का जो भी वैल्यू है दोस्तों उसको हमने माना एक्स को हमने 2 बार लिख लिया। अब इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूं कहने का मतलब देखिए हमारे ये 6 अनुपात एक्स है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 बटे एक्स समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों आपके एक्स बटे 54। अगर मैं इसका तिर्यक गुणा कर दूँ तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा दोस्तों हमारे 6 गुणित 54, ठीक है। और 6 गुणित 54 करने पर ये हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों देखिए 6 चौक 24, 24 की 4 बचा 2, उसके बाद 6 पंचे 30, 30 और ये 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 32, ठीक है। मतलब एक्स वर्ग का मान एक्स स्क्वायर का मान है हमारे पास कितना आ गया है
324। इसको हमने क्या किया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ तिर्यक गुणा किया है। अब यहाँ पर देखिए 100 का मान कितना हो जाएगा, ये हम ये वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वर्ग और वर्गमूल में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 324। और 324 किसका वर्ग होता है, 324 होता है दोस्तों ये 18 का वर्ग। ठीक है, 324 होता है दोस्तों 18 का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा ये अंडर रूट में है दोस्तों, ये हमारा देखिए वर्गमूल में है। इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 18 का वर्ग। वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, तो इसको मैंने एक स्टेप आगे करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 100 का मान हमें कितना मिला दोस्तों, ये मिला हमें 18, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। ठीक है, 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती मतलब तीसरा वैल्यू हमें निकालना है। तीसरा अनुपात को जो वैल्यू रहेगा उसको हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तीसरा अनुपात निकालना है दोस्तों। तो हमारे देखिए क्या हो जाएगा, ये 16:24। ठीक है, हम बीच के वैल्यू को दो बार लिखेंगे। देखिए एक है, मान लीजिए देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक वैल्यू है दोस्तों 16, दूसरा वैल्यू दोस्तों 24। तृतीयानुपाती हमें निकालना है, मतलब तीसरा वैल्यू को हम मान लेते हैं दोस्तों x। ठीक है, तीसरा वैल्यू को अगर मैं मान लेता हूँ x, तो हमारा दो बार कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा, बीच वाले वैल्यू को हम दो बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए समानुपात 24 हमारा दो बार लिखा जाएगा, ये हो गया दोस्तों 24:x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 16/24। ये कितना हो गया दोस्तों, ये 16/24 समानुपात मतलब ये बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास है 24/x। अगर मैं इसको आपस में तिर्यक गुणा कर दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास है 16x। कितना हो गया, 16x बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24×24। कितना हो गया, 24×24। मतलब 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ऊपर में 24×24, नीचे में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 16 इधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 का मान हमें क्या मिलेगा, ये 24×24/16। अगर मैं इसको आपस में कटा दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, ये 8 दूने 16, 8 तिया 24, 2 एकम 2, ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, 12 दूने 24। मतलब 100 का मान हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 12 तिया 36। कितना मिल जाएगा दोस्तों हमें, 12 तिया 36। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, मतलब 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 36। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी मेथड से बनाइएगा, इसमें आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। ठीक है, आपको हर प्रकार से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या दिया है आपका, देखिए क्या दिया है, 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों चतुर्थानुपाती में इसको हम लिखते कैसे हैं। देखिए एक वैल्यू है आपका 12, एक वैल्यू दोस्तों आपका 14, एक वैल्यू आपका 24, और इसका हमें निकालना है चतुर्थ वैल्यू मतलब चतुर्थ अनुपात, उसको मैं मान लेता हूँ x। तो इसको हम देखिए रेशियो के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 12:14। ये हो जाएगा देखिए आपका समानुपात, किसी भी संख्या को हमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं है चतुर्थ अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समानुपात ये 24:x। मतलब इसको अगर मैं बटा के रूप में लिखूं तो हमारा देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 12/14 समानुपात मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर ये क्या हो जाएगा 24/x। मतलब ये हमारा देखिए 100 का मान कितना निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, 100 का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये 24×14 बटे ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ये हमारा देखिए कटेगा क्या, 12 कम 12, 12 दूने 24। मतलब 100 का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 100 का मान देखिए 14 दूने 28। ठीक है, 100 का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 14 दूने 28। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपसे मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसानी से अब आपसे बनेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, 11:b/44 का मध्यानुपात क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमें क्या पूछे दोस्तों, मध्यानुपात। मध्य में कौन सा वैल्यू दोस्तों हमारे पास, ये b। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये प्रश्न आपसे बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें इसको हम कैसे बनाएंगे, हमें पूछा है मध्यानुपात, मतलब हम मध्य के वैल्यू को दो बार लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, ये 11:b
ठीक है। समानुपात, देखिए मध्य में क्या है दोस्तों b, मतलब ये क्या हो जाएगा b अनुपात, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास है 44। अगर मैं इसको देखिए रेशियो के रूप में लिखूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 11/b, समानुपात मतलब ये बराबर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये b/44, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों ये b इंटू बी, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों b का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये हमारे कितना हो जाएगा ये 11×44, ठीक है। b का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया दोस्तों 11×44। तो ये b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये वर्ग है, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये वर्गमूल, ठीक है। इसको अगर मैं गुणा करूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 44 एकम 44, 44 की 4, फिर से 44 एकम 44, ठीक है। ये हमारे 4 बचा था, 44 और ये 4 कितना हो जाएगा ये 48, ठीक है। मतलब b का मान हमें कितना मिला दोस्तों 448, और ये 448 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका ये 22 का वर्ग। मतलब b का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, b का मान मतलब ये मध्यानुपात हमें क्या मिला 22, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, और ये प्रश्न दोस्तों अभी आपका CG टेट जो हुआ अभी 2024 में, ठीक है, CG टेट जो 2024 में हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, स्तंभ 1 स्तंभ 2, ठीक है। पहला में दिया है देखिए 1:2:3, 2:1:2, ये हम इस प्रकार से दिया है स्तंभ 1 में। स्तंभ 2 में है देखिए हमें क्या दिया दोस्तों, ए में हमें क्या दिया 4:1:2, बी में दिया दोस्तों 2:1:4, सी में दिया है 3:4:18, डी में दिया है 9:12:2, इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब देखिए हमें क्या पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। मतलब देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का हमें जोड़ी मिलान करना है। रहने के तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप इसको मात्र और मात्र 5 से 6 सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको घुमाने के लिए अब व्यापम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको इस प्रकार से कूट करके क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आपको इस प्रकार से कूट वाला प्रश्न दे रहा है। इसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पास देखिए प्रश्न थोड़ा सा छूटा हुआ है। यहाँ पास क्या दिया आपका प्रश्न दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो जाएगा, यदि A:B:C है तब A/B:B/C/C/A का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है इसी में। ये हमें स्तंभ 1 में इस प्रकार से दिया, स्तंभ 2 में हमें इस प्रकार से दिया, ठीक है। अगर हमें इस प्रकार से कंडीशन दिया है तब ये स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का हम मिलान कैसे करेंगे। तो देखिए हम हर एक पॉइंट को अगर हम बनाने चले, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका ये जैसे हमें ये फर्स्ट नंबर दिया है, ये हमारा किससे मिलाप करेगा, तो हम ये हर एक बार को हम ये हर एक में इसको हम रख करके बनाते चले तो हमारा काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या दिया है A:B:C, ठीक है। इसका मान हमें दिया दोस्तों देखिए स्तंभ 1 में, ठीक है। A:B:C का मान हमें दिया स्तंभ 1 में, तब की कंडीशन में देखिए इसका मान हमें क्या दिया दोस्तों, ये हमें स्तंभ 2 में, ठीक है, A/B:B/C/C/A का मान हमें दिया गया है स्तंभ 2 में, ठीक है। इस प्रकार से हमें रेशियो में रहेगा, ठीक है। इसको हमें फाइंड करके इस प्रकार से रेशियो में लाना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या दिया है A:B:C। अगर मैं स्तंभ A के देखिए अगर मैं पहले ही ऑप्शन को लूँ तो देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन में क्या है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व कर दूँ। देखिए पहले ऑप्शन में क्या है 1:2:3, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6। अब उसके बाद देखिए हमें कंडीशन और क्या दिया है दोस्तों, देखिए ये आपका ये A:B:C का मान अगर मैं पहले देखिए अगर हम पहले कंडीशन को ही लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका मान अगर हम 1:2:3 मानते हैं तब इसको हम ये A/B, B/C और C/A के रूप में अगर हम लिखें तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ये A के जगह में हम क्या लिखेंगे 1, B के जगह में हम लिखेंगे दोस्तों 2, C के जगह में हम लिखेंगे 3। मतलब A/B का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 अनुपात B/C का मान क्या हो जाएगा, ये 2/3,
3, ठीक है। b/c का मान क्या हो जाएगा 2/3 अनुपात c/a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3/1, ठीक है। ये हो जाएगा c/a का मान ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/a, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम इसका एलसीएम क्या आ गया ये 6। इसको हमने इस प्रकार से जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमने उस प्रकार से वैल्यू को रख करके लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इस 6 को मैं इन तीनों में गुणा कर दूँ, ठीक है। देखिए हम इन तीनों रेशियो में हम कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं क्योंकि वो संख्या आपस में कट जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, कोई सा भी नंबर हो वो अगर रेशियो में हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर नंबर से कट रहे हो तो उसको हम कटा देते हैं क्योंकि वो रेशियो में जैसे कि वो बटे में रहेगा तो वो आपस में ऊपर से नीचे कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये 6 का गुणा कर दूँ, यहाँ पर भी अगर मैं 6 का गुणा कर दूँ, यहाँ पर भी दोस्तों अगर मैं 6 का गुणा कर दूँ तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया दोस्तों ये 3 अनुपात ये 3 एकम 3, 3 दूने 6, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों ये 2 दूने 4 अनुपात ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये 6 तिया 18, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 18। कहने का मतलब दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का मान अगर हम 1:2:3 रखते हैं तब की कंडीशन में हमारे पास ये a/b, b/c और c/a का मान हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों ये 3:4:18 मिल जाएगा। मतलब 1:2:3 का मिलाप हम किससे करेंगे देखिए 3:4:18 से, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को बनाया, क्या हम दूसरा को भी इसी प्रकार बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तीसरा को भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चौथा को भी हम इसी प्रकार से बिल्कुल बना करके हम इस प्रकार से हम मिलाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्नों में देखिए क्वेश्चन छांटने वाला हमें कुछ ना कुछ सुविधाजनक दिया रहता है। अब इसमें हमें सुविधा क्या दिया है देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को हमने फॉलो करके इस प्रश्न को सॉल्व किया है, तो हमें ये दूसरा तीसरा चौथा को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन में, देखिए क्या दिया पहला का C, पहला का A, पहला का B या फिर पहला का D, मतलब हम एक को ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए पहला का कौन सा आ रहा है दोस्तों ये C, पहला का C किस में दिया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में, मतलब बाकी को हमें निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी में हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए बना सकते हो, अदरवाइज हमें बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को ही फॉलो करके सॉल्व किया और वहीं से हमें आंसर मिल गया, ठीक है। पहला का C हो जाएगा दोस्तों, दूसरा का A हो जाएगा, तीसरा का D हो जाएगा और चौथा का क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर A। तो कभी भी आपको इस प्रकार से रेशियो में दिया रहेगा दोस्तों और आपको ये a/b, b/c, c/a इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले इनका जो रेशियो में रहेगा उसका आप पहले एलसीएम निकालिएगा, फिर उसको आप इस रूप में लिख करके उस एलसीएम के आपस में सभी नंबर्स में आपस में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको तो ये ऑप्शन में कई सारे पुट करके दिया हुआ है, आपको ये डायरेक्ट यहीं से प्रश्न कई बार सीजी व्यापम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर A। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में हमने देखा दोस्तों आपका अनुपात और समानुपात से हमने टाइप 4 तक देखा। इससे पहले हम दोस्तों देखिए आपका ये अनुपात और समानुपात, इसके और भी टाइप बचे हैं जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन उन एडवांस लेवल के क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों आपको ये पूरा, जैसे कि हमने ये टाइप 4 तक देखा, ये हमारा बेसिक लेवल का प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। देखिए हमने हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों मैथ्स को है एक बार कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक बार मैथ्स को कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जा कर के मैथ्स की तैयारी और कर सकते हो। ये हो जाएगा दोस्तों आपका एडवांस लेवल का। इसमें हम बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो मैथ्स क्लास कंप्लीट किया हुआ है हॉस्टल वार्डन के लिए, उसमें जो है दोस्तों आपका ये हॉस्टल वार्डन में खास करके जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं को हमने सॉल्व किया है। उसके साथ ही हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। तो आप चाहो तो उन वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिए। हमने जो टॉपिक आपका सिलेबस में है वही टॉपिक का हमने
वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इन सभी का जो है PDF नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी क्लास का जो है PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को जो है दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।